रिकॉर्डिंग पे लेता हूँ, टॉपिक है इसमें। वो प्रभु जी, जन्मों इसके की तो हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी, मैं कह रहा इसके तो जिम्मेदार हम स्वयं हैं प्रभु जी। अगर जो बाधा तो आएंगी, क्योंकि हम भौतिक लाइफ जी रहे हैं, तो उसको तो आती रहेंगी, कभी कुछ है कुछ आएगा, तो हमें उसको निपटने के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं उसके। मेरी आवाज़ सही आ रही है क्या आप लोगों को? अच्छी तरह से आ रही है? ठीक है, आवाज़? जी प्रभु जी, आ रही है प्रभु जी। अच्छा। ओ नहीं, आपकी जैसे मतलब आप कोई व्यक्ति आपको टॉर्चर ही करे जा रहा है, तो आप क्या करोगे उसमें? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आप क्या कर सकते हो बताओ? मैं आपको भक्ति नहीं कर, आपकी माला छीन ली मैंने। अगर मैं आपकी माला ही छीन लेता हूँ, तो कैसे भक्ति करोगे आप? मतलब अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो सपोज़, तो मैं समझ सकते हैं कि भगवान की कृपा के बिना होगा नहीं, क्योंकि कोई बड़ा काम कर रहे हो आप, तो कृपा चाहिए, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आपकी स्थिति खराब है, तो इसमें किसी का तो हाथ होगा। आप अकेले-अकेले कैसे, मतलब एक सिद्धांत है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, ऐसे लोग बोलते हैं। आप इस सिद्धांत को सही मानते हो, गलत मानते हो? क्या कहते हो आप? प्रभु जी, हम लोग है ना, हम आत्मा, हम इंडिविजुअली सब आत्मा है ना प्रभु जी। तो ताली वाली वो तो अगर मटेरियल लाइफ में कहते हैं कि चलो एक हाथ से नहीं बजती, पर अगर हमें भक्ति, चलो कोई कर रहा है, विघ्न डाल रहा है, ये तो सबके साथ आई है। पीछे भी जितने देखोगे ना, हिस्ट्री उठाओगे, तो उनको भी समस्या कष्ट हुई है। ये थोड़ी है कि उसके पीछे हट जाएंगे, प्रयास तो करना पड़ेगा। नहीं, चलो 2 व्यक्तियों में झगड़ा हो रहा है, तो दोनों का कसूर होगा ना? ताली एक हाथ से कैसे बज जाएगी? आप खुद सोचो ना। तो फिर अभी महाप्रभु ने तो यही बोला था, तृणादपि सुनिश्चेन। अगर वो ठीक है, कोई अगर कह रहा है कि थोड़ा सा ठीक है, तो हमें नरम रहना पड़ेगा ना उसके साथ। अगर हम भी गर्म रहेंगे दोनों ही नहीं, क्वेश्चन कुछ दूसरा, आप कुछ और ही बात बोल रहे हो। मैं तो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि एक मतलब झगड़ा 2 व्यक्ति में हो रहा है, अ, तो एक दोनों का ही कसूर होना चाहिए ना, एक का कैसे, एक जी, से कैसे हो जाएगा? दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कभी-कभी एक ही व्यक्ति की गलती होती है। तो ताली तो बजती नहीं है दोनों एक हाथ से। वो तो कहावत पता नहीं क्यों बोल दी है। किंतु अभी परसों भी ऐसे कोई केस आया था मेरे सामने, तो वहाँ पे तो महिला की कोई गलती नहीं थी और सिर्फ़ उनके उनके हस्बैंड ने इसलिए पीटा था उनको कि तुम मेरे को कमा के दो, मैं घर बैठा रहूँगा और तुम मेरे को कमा के ला के दो। बहुत मारा है उनको, बहुत मारा है। पिछले महीने भी बहुत पीटा था और परसों भी बहुत तो मारा है। किसकी उनकी गलती नींद होगी में उस लेडी की? लड़की से। ऐसे एक हाथ से ताली कैसे बजेगी? ये मेरे लिए किंतु हरे लेकिन कृष्ण। उनकी तो गलती नहीं है कोई भी। अच्छा, बाकी लोग क्या कहते हैं, चलो आपका तो मैंने मत मान लिया, आपका मत है ये। और कोई देखो, खुल के बात करो, सभी भक्त ना ये बातें समझने वाली हैं सारी ना। और दूसरा पॉइंट, एक हाथ से ताली वाला हो गया, एक हो गया कि आप लोग सब ऐसे मानते हैं कि 3 पॉइंट में याद दिला देना, मैं भूल जाऊँगा। एक तो ये पॉइंट है कि विक्टिम होते हैं ना, वो कहते हैं भाई ये तो विक्टिम है। दीपेंद्र बाबू, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो ना, आप सुन रहे हो ये पॉइंट्स? क्योंकि ये बेसिक पॉइंट्स हैं समाज में ना। एक विक्टिम होते हैं, तो बेचारा विक्टिम है, अब क्या करता है वो? विक्टिम समझते हो? मतलब उसके साथ ऐसे हो गया, किसी का बच्चे का मर्डर कर दिया या बच्चे के साथ कुछ दुर्व्यवहार कर दिया, तो इसमें बच्चे का क्या कसूर है? आप बताओ। एक खासी ताली बजी, मतलब बच्चे का क्या, बच्चे का कसूर है इसमें? जी, वो आपने एज का कंसेप्ट बताया था ना उसमें कि क्या? मतलब कि जैसे कि वो 5th एज की जब एज रहती है तो उसके बाद वो लगता है कर्मास, बाकी वो पीछे कर्मास का रहता है सारा। अगर उसका बच्चे का मर्डर हुआ है तो वो तो पीछे पीछे प्रीवियस कर्मास का रहता है ना वो तो सारा। तो कोई मतलब विक्टिम नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हो? विक्टिम तो वो तो है जिसने किया है सर, प्रभु जी जिसने किया है ना मर्डर किया वो तो है ही। तो उसका कोई कसूर नहीं जिसका मर्डर हुआ है? उसका तो प्रभु जी प्रीवियस कर्मास का है ना, प्रीवियस कर्मास का बताते हैं ना कि प्रीवियस कर्मास तो अफेक्ट करते ही हैं। विक्टिम हाँ, यहाँ पे प्रभु जी एक तरीके से दोनों ही हुए ना वो तो। हाँ।
तो एक तो ये पॉइंट है विक्टिम का, है ना? कि भाई कोई विक्टिम मतलब इसका नहीं होता, ऐसे नहीं कह सकते कि एक का ही कसूर है। तो डिपेंड करता है। अब एक हाथ से ताली बज भी सकती है और नहीं बज सकती है। ये सिद्धांत विक्टिम है, ये विक्टिम है, या एक हाथ से ताली नहीं बजती, या हमारी ज़िंदगी के लिए कोई और ज़िम्मेदार है। ये सारे भौतिक सिद्धांत हैं। ये सब लोगों ने बना रखे हैं। ये लोगों के अपने मत हैं ये। नहीं, या कोई बोले कि नहीं, तो पहले तो नहीं कर रहा था वैसे वो, अब क्यों कर रहा है? पहले तो शांत, पहले तो ठीक था ना वो, तो अभी क्यों कर रहा है वो? तो मतलब आपने कुछ करा है, नहीं? तो आप इसका इस बारे में क्या कहना है? कोई बोलेगा आपको, वही कोई व्यक्ति पहले तो आराम से शांति से कर रहा था, अब आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। तो कोई बोलेगा नहीं, नहीं, कुछ तो है भाई, पहले तो नहीं कर रहा था, अभी क्यों कर रहा है वो? पहले ठीक था ना वो, ऐसे बोल रहा है। अभी मतलब आपने कुछ गड़बड़ कर दिया आपने, या किसी ने गड़बड़ कर दिया और आप कह रहे हो भाई ये गड़बड़ कर रहा है बहुत, तो वो लोग कह रहे हैं नहीं पहले तो सही था ये, अभी तो कर रहा है, तो कुछ तो आपने भी करा होगा। तो ये बात सही है क्या? क्या कह रहे हैं प्रभु? प्रणाम प्रभु या जी। कुछ कह रहे थे? अजय प्रभु कुछ कह रहे थे आप? हाँ जी प्रभु जी, ये लॉ ऑफ कर्मा, जितना भी आप कर्म करोगे उसका आपको भोगना पड़ेगा प्रभु जी। तो मैं मतलब जो मुझे आज मुझे किसी प्रकार की कष्ट आ रहा है, वो सब मेरी कर्म है या कोई और भी इसमें जिम्मेदार है? नहीं, उसमें मेरे कर्म है प्रभु जी। तो वो मुझे तंग कर रहा है बहुत जोर से, मतलब मेरा हाँ, वो सब कर्मा है प्रभु जी। नहीं, लेकिन तंग तो वो कर रहा है ना, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। वो क्यों नहीं, तंग कर रहा है मुझे? आपने ऐसे कर्म किए होंगे प्रभु जी कि जो लॉ ऑफ नेचर है ना, उसको प्रकृति आपको आपको दंड देगी उसी हिसाब से। तो अपने हिसाब से दे देगी। ये बंदा क्यों कर रहा था, वो दे देगी। ये कहाँ से आ गया बीच में? ये क्यों तंग कर रहा है? श्री कृष्ण प्रभु जी, जैसे देवकी माता थी, उनको भी तो कंस ने कितना सताया था, वसुदेव जी को। उनके तो कोई ऐसा उसमें तो किया नहीं था, प्रारब्ध। अच्छा, तो क्या कहना चाह रहे हो आप? एक तरफ से तंग कर रहा है। कृतुपला माता क्या कह रही है? हाँ प्रणाम प्रभु जी। जैसे 4 तरह के होते हैं ना हमारा कर्म, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कोट और बीज। तो प्रारब्ध जैसे हमारा आ गए हैं, तो मतलब कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमारी इच्छाएं बनी रहती हैं आगे, तो वो मतलब हमें पलटवार करते हैं हमारे भविष्य में। तो पॉइंट कहने का क्या मतलब है? हाँ मतलब कुल मिला के मतलब ये है कि हमारे कर्म है जो हम पिछले करके आए हैं, नहीं, वो आपको तो हर किसी के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा ना। वो आपको 10 तो बेटा त्याग को तंग कहते कर हैं, रहा 10 है। कंपास आपने बेटे को समक्ष पाला, मानो। अच्छा बड़ा किया, पढ़ाया, अब वो आपको ही तंग करे जा रहा है, खून पी रहा है आपके। तो आपका क्या कसूर है? आपके पिछला पिछले जन्म का कसूर है? यही बताया था पहले पहले मैंने पूछा था तब तो यही बताया था। वो वाला मतलब सोचना चाहिए ना, वो वाला श्लोक है, ताते अनुकंपा सु समक्षमाणो। तो भाई वो सहन करना चाहिए हमारे। हम्म, स्वपाकम उसमें आ रहा है ना? हाँ, उसमें क्या वर्ड आ रहा है? क्या श्लोक है एग्जैक्टली? ये श्लोक में क्या लिखा है? 10, 14, 8 ताते अनुकंपा सु समक्षमाणो। और आगे तो भुंजाग। भुञ्जानेवात्मकृतं हाँ, विपाकम्। आत्मकृतम। हाँ, देखा उसमें आ रहा आत्मकृतम वर्ड आ रहा, आत्मकृतम, कि अपना ही किया हुआ पाप का फल मानना चाहिए। जो भी कष्ट आ रहा है, यहाँ पे एक प्रूफ मिला हमको, 10.14.8 आपको मैं निकाल रहा हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो भी आपकी जिंदगी में अगर ये पहला अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको उससे बाहर निकलना है समस्या से, यहाँ लिखा भुंजान एव आत्मकृतम लिखा है। आत्मकृतम, विपाक मतलब पाप। देख रहे हैं आप? डन बाय हिमसेल्फ, सर्टेनली, भुंजान, उसको सहन करो,
विपाकम द फ्रूटिव रिजल्ट्स। जो भी आ रहे हैं इसमें क्या लिखा है मैंने, ऑफ हिज पास्ट मिसडीड्स, रिएक्शंस ऑफ हिज पास्ट, व्हाइल पेशेंटली सफरिंग द रिएक्शंस ऑफ हिज पास्ट मिसडीड्स एंड ऑफरिंग यू रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस। सो यहाँ पर एक शब्द आ गया इस श्लोक में, देखा आपने, भुंजान एव आत्कृतम विपाकम। तो जो व्यक्ति है ना, व्यक्ति हो चाहे कोई वस्तु हो या परिस्थिति हो, वो सब तो माध्यम है खाली। मतलब किसी को चाकू से मारा तो चाकू ने नहीं मारा उसको, वो तो माध्यम है, मारा उसके कर्म ने, किसी ने किसी को नहीं मारा। ये बात जिस दिन जिसके समझ में आ जाएगी, पहला स्टेप है ये। और दूसरा, एक हाथ से ताली, ताली की बात अलग है, ताली तो एग्जाम्पल है, जहाँ पे कुछ और बात चल रही है, यहाँ पे आपका ही कर्म है। नहीं, एक हाथ, एक तरह से कह सकते हो आप, एक हाथ से ताली नहीं बजती, सही बात है कि भगवान ने आपको कष्ट दिया, एक हाथ से नहीं दिया, तो एक हाथ आपको दिखाई नहीं दे रहा, नहीं, ऐसा समझना चाहिए उसको। ताली ठीक है दोनों हाथों से बजती है, लेकिन एक हाथ कौन सा है, वो आपका कर्म है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो तो भूल गए ना उसको आप। तो बट दूसरा हाथ, बट वो हरे कृष्ण, हाँ बट मुझे ये जितना सुनने में आसान लगता है ना, बट एट द सेम मेन टाइम में वो जो रिएक्शन होता है ना, वो उतना टफ होता है उस चीज को मतलब समझना कि नहीं एग्जैक्टली मेरे कर्म मेरे पे हैवी हावी हो रहा है या फिर मैं उनकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। एट द सेम टाइम जो रिएक्शन टाइम आता है ना, तो उतना माइंड में वो चीज रहती नहीं है। हाँ, वो तो प्रभु हम लोग भागवतम के मूल की बात कर रहे हैं ना, वो इतना आसानी से कैसे शुद्ध भक्ति के स्तर पे सोच सकता है ना व्यक्ति ये। इतना इतना रियलाइजेशन आ जाएगी तो आप पूर्ण साधु बन जाओगे ना, आप तो शांत हो जाओगे, फिर परम शांत हो जाओगे ना, आप तो ब्रह्मा के स्तर पे पहुंच जाओगे। तो आसान तो नहीं है, सच बात है ये। सुनने ये बात, सुनने में ऐसा लगता है कि हाँ बात तो बिल्कुल लॉजिकल कह रहे हैं, लेकिन वो लिखा भी बिल्कुल भागवत में लगा सही है, लेकिन वो इतना ज्यादा टफ है ना कि मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते उसे। इसलिए शास्त्रों की किसी भी बात को जीना, एक भी बात आपने जी ली ना, वहीं से आप बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंच जाएंगे। हम लोग कुछ भी पालन नहीं कर पाते, एक बहुत बेसिक का सा सिद्धांत है। अक्सर इतने सारे परेशानियां इसी वजह से हो रही है ना, कि सब लोग ये सोच रहे हैं कि, और परेशान रहते हैं फिर हम, और उसके बारे में सोचते रहते हैं, फिर द्वेष होता है, फिर यहीं से द्वेष जन्म लेता है कि ये कर रहा है वो कर रहा है, फिर द्वेष से और परेशानी बढ़ती है। तो हम लोग अगर हम समझे ये मेरा ही कर्म है और इसको मुझे सहन करना है खुशी खुशी, अपने ही कर्म का फल, वो व्यक्ति तो जो कर रहा है उससे करवाया जा रहा है। बहुत बड़ा सिद्धांत है ये। तो एक हाथ से ताली बज भी सकती है और नहीं बज सकती। ये सिद्धांत जो भी हम बोलते हैं ना भौतिक समाज में, वो बहुत ज्यादातर चीजें गलत है वो जो लोग बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हीं को बोला है तरेत नाना मत ग्राहा, वो सब मगरमच्छ के समान ये बातें हैं, और इनको काटना बड़ा मुश्किल है। ये ग्राह के समान है ना, ये बातों को जवाब देना भी मुश्किल होता है। कोई आपसे बोल दे ऐसे एक हाथ से ताली नहीं बजती, अब वो काटने मुश्किल हो जाएगा। ये अभी तो विक्टिम है, आप कैसी बातें कर रहे हो, उसका क्या कसूर है। नहीं, विक्टिम कुछ नहीं होता, कोई विक्टिम नहीं है इस दुनिया में। कैसे विक्टिम हो जाएगा? क्या भगवान मर गए? भगवान की दुनिया में कोई विक्टिम कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब भगवान का कंट्रोल खत्म हो गया, आप कहना चाह रहे हो कि यहाँ पे वो मचा हुआ है। एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसे हो रहा है दुनिया में, लेकिन अल्टीमेटली तो भगवान के कंट्रोल में चल रही है दुनिया। तो जब भगवान हैं तो कोई विक्टिम कैसे हो सकता है? मतलब भगवान के होते हुए अन्याय हो रहा है, ये कह रहे हो आप? नहीं, तो हमारे ही कर्मों का हिसाब किताब होता है, अल्टीमेटली आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। सही है ना? और दूसरा, एक हाथ से, तो ये दोनों तरफ से है बात ना। आंचल माता जी महाराज जी said in one lecture that no one in this world is innocent। हाँ हाँ, ये इनोसेंट कोई नहीं है। ऐसे लग सकता है कोई मासूम है, कोई मासूम नहीं है। लेकिन इसमें एक पॉइंट आ रहा है कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि सब
आपके कर्मों का ही फल है। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि एक हाथ से ताली बज सकती है, ये दोनों विरोधाभास नहीं हो गया? मतलब एक तरफ तो कह रहा हूँ नहीं मेरा कोई कसूर ही नहीं, एक हाथ से हो सकता है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, तो सही है ना ऐसे एक तरह से पॉइंट भी। तो एक हाथ से ताली बज सकती है क्या? हम्म, अभी हम फंस गए ना यहाँ पे आकर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हरि नाम का सहारा लेना पड़ेगा तभी कुछ समझ में आएगा। एक तरफ तो कह रहे हो भाई कि एक तो इसका मतलब कोई किसी को तंग कर रहा है, तो एक तरफा कर सकता है वो? बोलो। क्योंकि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हम्म, प्रभु जी वो डिजायर्स है ना, जैसे उसकी ऐसी डिजायर्स थी जो आप परेशान कर रहे हैं, तो भगवान उसको भी फुलफिल कर रहे हैं, और जिसने सफर करना है फिर उसके माध्यम से वो भी सफर कर रहा है। नहीं जो सपोज आप आपको कोई तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही हो, आप डिवोटी हो, और कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में परेशानी क्रिएट कर रहा है, तो वो बोलेगा भाई ये भी कुछ कर रही होगी, तभी तो ऐसे एक हाथ से ताली कैसे बज जाएगी, कुछ तो इसने भी करा होगा ना। वो आपको माला छीन रहा है, अगर तेरे को माला नहीं करने दूंगा तो कैसे भक्ति करेगी? तो फिर तो हम बोलेंगे नहीं नहीं एक हाथ से ताली थोड़ी बजती है, कुछ तो इसने भी करा होगा। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ जी। प्रभु जी ताली एक हाथ से नहीं बजती, बिल्कुल ठीक बात है ये इसका असर हमें इस मतलब इस जन्म में हो सकता है दिखाई दे कि एक ही हाथ से ताली बज रही है। पिछले जन्म में हो सकता है हमने माला खींची हो, इसलिए इस जन्म में वो खींच रहा है। तो ताली पहले एक वहां बजी, एक यहाँ बजी। हम्म, एक हाथ वहां चला, एक हाथ यहाँ चला। हाँ जी प्रभु जी। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, पाप और पापी दोनों ही हो गए ना इसमें। पाप, एक तो पापी जिसके पाप है, और एक जिसको पाप कर रहा है वो पापी, दोनों का ही हो गया ना प्रभु जी इसमें। हम्म, तो फिर अगर एक हाथ से ताली बजती नहीं है तो फिर किसका कसूर मान जाएंगे? फिर दोनों फिर क्या कहें उसको? कुछ ना बोले, वो तो उसकी माला छीने जा रहा है, माला नहीं करने दे रहा उसको। ठीक है, वो बोलेंगे भाई आपने कुछ किया होगा पिछले जन्म में, और अब वो छीन रहा है तो क्यों परेशान हो रहा है? नहीं, यहाँ थोड़ा सा दुविधा है ना इसमें। कोई इनिशिएट भी कर सकता है, मतलब इनिशिएट कि मैंने कुछ भी नहीं किया और फिर भी वो मेरी माला छीन रहा है। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे अगर कृष्णा। कोई माला एक ही कंडीशन में छीनी जा सकती है ना प्रभु जी, जैसे घर में कोई काम पड़ा हुआ है उसको तो हम कर नहीं रहे और हम बोल रहे नहीं पहले तो हमें अपना जप ही पूरा करेंगे। तो हमने अगर उनको भी भक्त बनाना है तो हमें दिखाना नहीं पड़ेगा ना, हमें उनके भी कार्य करके देने होंगे उनको, और फिर अपना जप साधना भी करनी पड़ेगी। कितने लोग तो वो आएँगे एक सीन हो सकता है, लेकिन ऐसा सीन भी हो सकता है वो कह रहा है माला करेगा ही नहीं तू, माला ये सब क्या फालतू के चक्कर में पड़ गया। 24 घंटे तो हम पे कैमरे नहीं लगे। जिनको बात अगर जप करना होगा तो मैंने सुना है कि वो तो बाथरूम में भी खड़े होके जप करते हैं, जिनको अगर करना ही है, तो ऐसा नहीं भी। वो पॉइंट नहीं वो आप कहीं और चले गए। जी। मतलब ये वो है ना हाँ तो कंडीशन बता रहे हैं मुझे, सपोज टू कंडीशन कि ऐसा हो रहा है तो क्या करें? हाँ जी, हाँ जी। हम अभी वो चीज डिस्कस कर रहे हैं कि वो वो क्या उसको इतनी जलन है ना बाबाओं से, उनके दिमाग में बैठा हुआ है, वो कह रहे हैं क्या चक्कर में माला नहीं करेगा जहाँ रहेगा तो। क्या क्वेश्चन कहाँ से कहाँ चला गया, क्या बात चल रही थी, क्यों क्वेश्चन उठ रहा था ये? एक हाथ से ताली नहीं बजती प्रभु जी। हाँ, तो फिर क्या बोलोगे आप? मतलब आप मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है वो आपको कुछ कि तो आप। मिसअंडरस्टैंडिंग हमसे भी हुई है गुरुजी ना, हो हाँ जी। जाती है, हमें पता नहीं लगता, पर हो जाती है हमसे भी, कुछ तो चूक होती है हमसे भी, ऐसा नहीं है, हमसे भी चूक नहीं होती है। नहीं नहीं नहीं, आप गलत है। अरे चूक क्या हुई है उसमें? कुछ लोगों को पसंद ही नहीं होता है बिल्कुल ही, ऐसा तो प्रैक्टिकल है। वो नहीं चाहते कि आप माला करो, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, बिना चूक के भी तो करते हैं। हुँ, वो अलग बात है, पिछले जन्म का कुछ संस्कार है जो उसको ऐसे व्यक्ति मिले, लेकिन अभी इस जन्म में कुछ नहीं करा उसने।
तो उसको तो फिर आप क्या उसको कसूर नहीं मानोगे? आप बोलोगे ठीक है भाई। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि ठीक है, अभी हम बोलेंगे यार तूने कुछ किया होगा ना, कोई क्या कह सकते हैं, अब सही तो कर रहा है वो व्यक्ति, इसलिए कर रहा है, आपके पापों को धो रहा है वो, क्यों परेशान हो रहे हो? माला को छीनने दो उसको, कंप्लेंट मत करो। ऐसे करना चाहिए क्या फिर? क्योंकि हम बोलेंगे भाई आपने कुछ करा होगा तभी तो कर रहा है वो, तो इंसाफ कैसे होगा फिर? इंसाफ तो करना पड़ेगा आज के हिसाब से कि अभी कौन क्या कर रहा है। ठीक है, एक तो अंडरस्टैंडिंग ये है, जैसे कोई मेरे घर में चोरी करने आ गया, तो मैं सोचूंगा ये चोरी करने आया है तो मैंने चोरी करी होगी, अभी आया तो चोरी करने दो, ऐसे करेंगे क्या? मान लिया आया है, लेकिन आज के हिसाब से हमें उसके जो भी जस्टिफाइड है शास्त्र में कर्तव्य करना पड़ेगा। अभी थोड़ी हम उसे घुसने देंगे सोच के भाई ठीक है मैंने की होगी, अब किया होगा लेकिन अभी तो मुझे एज पर शास्त्र एक्ट करना होगा ना। कोई कर्म किया है तो उसे काटने का क्या तरीका है? एक तो मैं मानूंगा भगवान ये मेरे पाप, मतलब भगवान का नाम लूंगा, भगवान को समर्पित होऊंगा तो मेरे पाप कटेंगे, और लेकिन अब तो मैं ऐसे हिसाब से कर्तव्य करूंगा ना। ऐसे थोड़ी बैठ जाएंगे कि भाई ठीक है वो तो अभी छीन रहा है, सही छीन रहा है। हमें जो भी शास्त्रों के अकॉर्डिंग आज कर्तव्य है, जो हो गया सो हो गया, वो करना ही होगा। और दूसरा ये पॉइंट भी है कि भक्तों के केस में भगवान ना स्थितियां नहीं बना सकते हैं आपको स्ट्रांग बनाने के लिए, इसलिए भक्तों के केस में आप ये नहीं कह सकते कि वास्तव में इनका कर्म होगा पिछला, इसलिए है, होगा कुछ ना कुछ, लेकिन एग्जैक्टली ऐसे नहीं होगा। नहीं, तो भगवान उसको स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ भी स्थिति ला सकते हैं। तो मैंने आज ये डिस्कस किया एक पॉइंट तो कि अ, हमारा हमारी ज़िंदगी के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। जिस दिन इस बात को समझ जाएंगे, आपकी मतलब बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। एक तो ना आप असली असली रास्ते पे आ जाओगे, आपके ना वो पाप खत्म होने शुरू हो जाएंगे, ये बात मानने से ही कि मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ, मेरे ही पाप हैं, और ये पाप मेरे केवल भक्ति से कटेंगे, इसका कोई तरीका नहीं है। आप लोगों को ठीक करो, स्थितियां ठीक करो, मेहनत करो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपके पापों के फल हैं वो केवल भक्ति से कटते हैं, कर्म से कटते ही नहीं है। तो आपको भगवान को समर्पित होना होगा, जैसे भगवान बता रहे हैं। चाहे वो बता रहे हैं सुबह जल्दी उठो, मंगला आरती में जब भागवत पढ़ो, भागवत पढ़ने से पाप नाश होते हैं ना, भगवान को प्रणाम करने से पाप नाश होते हैं, हरि नाम लेने से पाप नाश होते हैं। जितने भी कष्ट आते हैं वो मेरे पाप हैं वो व्यक्ति माध्यम हो सकता है। अब इसमें एक पॉइंट है, मेरे तो पाप हैं और इस व्यक्ति ये नया पाप कर रहा है, दो पॉइंट है इसमें। मान लिया मेरे पाप, लेकिन ये जो व्यक्ति मुझे कर रहा है ना तंग, ये नया पाप कर रहा है, इसकी इच्छा है अभी पाप करने की, ये पाप कर रहा है, ये भी कसूरवार है। मेरे तो पिछले कर्म हैं मान लिया, या कोई भगवान स्थिति बना रहे हैं मेरी कोई भी वजह से, लेकिन ये जो व्यक्ति करंट में कर रहा है ना, करंट में ये पाप कर रहा है। ये नहीं कह सकते नहीं ये क्या करे, आपके कर्मों का फल दे रहा है, ये वो भगवान थोड़ी है। इस व्यक्ति की प्रवृत्ति है, ये कुछ करना चाहता है, ये मर्डर करना चाहता है और आपका मर्डर होना है। आपने मर्डर कर रखे हैं बहुत सारे, तो आपके मर्डर होना चाहिए, तो कौन करेगा मर्डर? बहुत लोगों की इच्छा है मर्डर करने की। तो जो अभी मर्डर कर रहे हैं वो पापी हैं, उनकी उनकी भी उनको सजा मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि आपके पाप है उसने फल दे दिया, इसने मर्डर कर दिया सही बराबर हो गया जी, अब क्या करना है इसमें, बराबर नहीं हुआ। मेरे को तो फल मिल गया, लेकिन इसको भी तो फल दो, अब इसको भी आगे मिलेगा फल। तो जो अभी करंट में कर रहा है वो पापी है, वो ये नहीं कह सकते नहीं इसने अभी क्यों कर रहा है, अभी क्यों कर रहा है, पहले तो नहीं कर रहा था ये नहीं कह सकते आप, ये जस्टिफाई नहीं कर सकते आप किसी चीज को। ये पॉइंट बहुत बड़ा है ना। कई बार कहेंगे नहीं नहीं उन्होंने कुछ किया होगा इसलिए कर रहा है वो, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, मान लिया नहीं बजती है, लेकिन ये जो ताली बजा रहा है, जो एक हाथ है इसका, ये गलत है अभी, ये गलत कर रहा है। आप ऐसे नहीं कह सकते दोनों को ही कसूर है, दोनों को सजा मिलेगी। आज करंट में देखना पड़ेगा ना, करंट में क्या हो रहा है। तो जो समझदार व्यक्ति सोचेगा पक्का मेरे कारण हो रहा है, मैं अपना को सुधारूंगा, लेकिन दूसरे व्यक्ति का इलाज भी करना पड़ेगा। नहीं, बेस्ट इलाज तो यही है कि किसी प्रकार से उसको भक्ति में लाया जाए,
उसके लिए प्रार्थना की जाए। और उसको फिजिकली भी, और उसको समझ में नहीं आ रही चीजें वो, तो उसको फिजिकली भी दंड करना पड़ेगा। दंड से भी पाप, उसका फल तो मिल ही जाता है ना दंड से भी। पाप का फल कष्ट है, दंड भी एक कष्ट है, तो जिसको देना वो देगा उसको। सो ये बात भगवान गीता में कहाँ कह रहे हैं बताओ मुझे, कि मैं किसी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, किसी के पाप के लिए। 5:29 हो गया, कौन बताएंगे? मतलब पाप नहीं, किसी के भी जो जिंदगी है उसके लिए मैं उसमें, भगवान भी कुछ नहीं कर रहे, सब कुछ हमारे कर्मों के हिसाब से हो रहा है। और मुझे क्या डिस्कस करना था? हाँ, विक्टिम वाला पॉइंट, कोई विक्टिम नहीं है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। और ये कि अभी ये क्यों कर रहा है, पहले तो नहीं कर रहा था, अभी क्या हो गया, आपने कुछ किया होगा। कोई किसी को पाप करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। हाँ, एक बहुत बड़ी पॉइंट है ये भी। आप बोलो इसने ऐसे किया इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, इसने ऐसे किया इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। कोई किसी को मजबूर नहीं करता पाप करने के लिए। कौन मजबूर करता है? अच्छा ये बताओ, हम पाप क्यों करते हैं? ये ना ऐसे ऐसे सिद्धांत हैं मतलब समाज में, जिनको काटना ना मैं खुद महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं प्रचार में हूँ ना, तो मेरे सामने ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि मेरे पास जवाब ही नहीं होता उन चीज़ों का। तब मुझे ये श्लोक रियलाइज हुआ कि वास्तव में ये मगरमच्छ का मैं कैसे मुकाबला करूँ। मगरमच्छ के समान है सिद्धांत लोगों के, इनका मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ जवाब ही नहीं बनता ना, एकदम ऐसे बोलेंगे लोग, अभी क्यों कर रहा है फिर ये, पहले तो नहीं कर रहा था। अच्छा इसका क्या जवाब है? कोई व्यक्ति पहले कुछ नहीं कर रहा था, वो मतलब किसी ने जाके किसी को पीट दिया बहुत जोर से, और वो 1 साल से पीट रहा है लोगों को, और वो लोग कह रहे हैं कि भाई 20 साल से तो नहीं पीट रहा था, कुछ तो गड़बड़ है ना। अभी तो इसका कोई, इसका क्या क्या हो गया? आप लोग ऐसे बोलते हैं कि कुछ आपने किया, आपके घर वालों ने कुछ कर दिया इसको, पहले तो ठीक था ये। क्या जवाब है इसका? प्रभु जी मतलब ऐसे हो सकता है कि उसमें डिजायर तो थी, लेकिन पहले वो बीज रूप में पड़ी हुई थी और अभी वो बाहर आ गई है। मतलब वो बीज मतलब पेड़ बन गया है, वो डिजायर इतनी बढ़ गई है, फिर वो बाहर आ रही है। तो किसने बढ़ाई? वो लोग कह रहे हैं आपने बढ़ाई है। वो कह रहे हैं आपने बढ़ाई है, आपके साथ रह रहा था, पहले तो ठीक था वो। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी वजह से हो रहा है, आपने कुछ कर दिया, मतलब आपने कुछ। मतलब संगति का तो होता है, ऐसे आपने बताया था कि जिस चीज का हम संग करते हैं तो तो संग संग तो वो लेते ना हम लोग, आपके कसूर नहीं जा सकते। संग तो ले रहा है ना, उसकी इच्छा, वो क्यों ले रहा है, तो क्यों मिला है उसको। आप किसी को नहीं कह सकते कि आपकी वजह से हुआ है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है ये। मतलब कीचड़ में कमल भी खिलता है। संग को लेता है, देता, देने वाला तो है ही चारों तरफ, अच्छा भी बुरा भी है, वो खुद ही ले रहा है ना, उसकी खुद की इच्छाएं हैं। हर व्यक्ति डेली गंदा हो रहा है या अच्छा हो रहा है, या बीच में गंदा होता है अच्छा होता है। तो हर व्यक्ति, जैसा आपने सही बोला, वो उसके अंदर था वो, या वो बीज रूप में बहुत पहले होगा, या अभी कच्चा फल था, पक गया वो, बाहर आ गया। तो ये सिद्धांतों को ना समझने की वजह से ना इतनी इतनी बर्डन्स होती हैं, कोर्ट कचहरी में केस चलते हैं, और ज्यादा पाप होते हैं नए नए। कोई किसी की, भगवान देखो ये बात कर रहे हैं ये ना गीता में, 5वां अध्याय निकालते हैं, एक मिनट, कौन ढूंढेगा फटाफट। भगवान कह रहे हैं कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप खुद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ये रहा, ये देखो यहाँ पे लिखा ना, 14वां श्लोक में क्या लिखा है, आप देख पा रहे हैं क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान क्या करें यहाँ पे? जो इस शरीर का मालिक है, आत्मा, does not create activities nor does he induce people to act.
nor does he create the fruits of action. All this is enacted by the modes of material nature. ठीक है, तो प्रकृति के द्वारा होते हैं, लेकिन जीव की इच्छा होती है। यहाँ पे क्या करें, भगवान किसी के पापों को या पुण्यों को ग्रहण नहीं करते। ये जीव ही स्वयं are bewildered because of ignorance which covers their real knowledge. यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं इस तात्पर्य में कि भगवान का कोई मतलब नहीं है आपके पापों से पुण्यों से। भगवान को नहीं कह सकते भगवान कारण हो रहा है। ना आदते न आदतते, भगवान स्वीकार नहीं करते कि भाई मैंने किया है पाप, मेरे कारण, आपने जो पाप किया है मेरे कारण है, या पुण्य किया है मेरे कारण किया है। तो अज्ञान, अज्ञान के कारण होता है। अज्ञान क्यों होता है जीव को? अज्ञान क्यों होता है बताओ? अज्ञान अज्ञान होता है भोग इच्छाओं के कारण। मुझे एक सज्जन कह रहे थे कि कह रहे हैं प्रभु जी वो ऐसी बात नहीं है, वो अच्छे व्यक्ति हैं, वो उनकी भौतिक इच्छाएं हैं इसलिए थोड़ा उनको ऐसे हो रहा है, भौतिक इच्छाओं के कारण उनकी ऐसी लाइफ हो रही है। तो और क्या कारण होता है? जितने भी पापी लोग हैं, दुष्ट हैं, दुष्कृति हैं, वो पाप इच्छाओं के कारण। तो भोग इच्छाओं से ज्ञान ढकता है। कहाँ लिखा है भोग इच्छाओं से ज्ञान? अब यहाँ पे लिखा है जो अज्ञान के कारण जीव भ्रमित होता है और वो फिर वहां से उसका ज्ञान ढक जाता है और फिर उल्टे काम करता है वो ना, अज्ञान के कारण। और भगवान कह रहे हैं कि काम के कारण, काम इच्छाओं के कारण पाप करता है ना। तो व्यक्ति की अपनी इच्छाएं हैं, पाप अपनी भोग इच्छा से ज्ञान ढकता है और फिर भोग के कारण ही पाप होते हैं सारे। भोग का मतलब है कि हम सुख भोगना चाहते हैं अकेले में, जिसमें भगवान की भक्ति के अलावा, भक्ति के द्वारा जो सुख मिलता है उसके अलावा कोई और सुख चाहते हैं, वो भोग इच्छा है नहीं? और उसके कारण भी पाप होते हैं और फिर पाप के बदले में कष्ट आते हैं। तो आज जो हमने डिस्कस किया उसका सारा मूल ये था कि कोई किसी की लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई विक्टिम नहीं है और कोई किसी को बदल नहीं रहा है कि पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया। तो ये खुद ही रिस्पॉन्सिबल है हम लोग, हमारी खुद की इच्छाएं हैं, भोग इच्छाएं, हम खुद ही संग कर रहे हैं और रोज हम खुद बदल रहे हैं। ऐसे नहीं कह सकते आपकी पहले ऐसे था, रोज व्यक्ति बदलता है। दिन में सुबह अलग होता है, दोपहर को अलग, शाम को अलग, डेली हम चेंज हो रहे हैं। जैसे मैं अभी सुबह आराम से बैठा हूँ, शाम को मैंने कोई कांड कर दिया और मेरे को पुलिस आके पकड़ के ले गई, तो सुबह तो ठीक था, ये पता नहीं किसने कुछ कर दिया होगा, तो कुछ इच्छा उठी होगी पहले मेरे मन में, फिर मैंने प्लान किया होगा, फिर मैं वहाँ गया होऊंगा, तो हुआ है ना सब मेरी इच्छाएं हैं वो, मैंने खुद किया हो, किसी ने कुछ नहीं किया। नहीं, कोई व्यक्ति उसका उसका दोस्त आके ले गया उसको, तो दोस्त उसके पास से क्यों आया? उस दोस्त के भी कई सारे दोस्त थे, उसको लगा सबसे ज्यादा भोगी ये है, ये साथ मेरे साथ चला जाएगा आराम से। मुझे चाहिए वो दोस्त, मैं खुद ही ढूंढ रहा हूँ कोई ऐसा दोस्त हो जो मेरा साथ दे और ये मेरा काम करा दे। दोस्त वोस्त लेके नहीं गया मुझे। यहाँ पे कह रहे हैं जीव खुद जा रहा है ना, ज्ञान के कारण जीव खुद ढूंढ रहा है ऐसा संग, इसलिए भगवान ने वो दोस्त भेजा है। मैं खुद ही चाह रहा था वो दोस्त मेरे पास आए, ऐसा दोस्त। तो मेरी इच्छा है, आप ये नहीं कह सकते आपने मुझे ऐसे कर दिया। आपकी इच्छा थी तभी आपकी जिंदगी में आया कोई भी व्यक्ति, आपकी खुद की इच्छा है वो। कोई भी परिस्थिति आपके साथ जो घटी है वो भगवान ने नहीं घटवाई। भगवान ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, भाई मैं नहीं, मेरे को मत बोलो कि मैंने पुण्य करवाया है, मैंने पाप करवाया आपसे। भगवान को बोलते भगवान की इच्छा, ये बिल्कुल गलत बोलते हैं, भगवान की इच्छा, भगवान ऐसे चाह रहे थे, भगवान नहीं करा होगा। भगवान कह रहे मेरे को मत बोलो भाई, मैं नहीं कर रहा कुछ भी। ये भगवान ने अपने हाथ झाड़ लिए यहाँ पे इस श्लोक में, देख लो आप। भगवान को नहीं बोल सकते आप भगवान ने कराया है, कभी भी नहीं बोल सकते। ये बोलना शास्त्र का उल्लंघन करना, नाम अपराध भी होएगा इससे। शास्त्र को खंडन कर रहे हो। भगवान कह रहे मैं नहीं हूं, न आदत्ते कस्यचित पापम न चैव सुकृतम विभु, ना मैं पाप करवाता हूँ ना पुण्य करवाता हूँ, भगवान कह रहे हैं।
जीव अज्ञान एवं आवर्तम, अज्ञान से आवृत होकर ही जीव तेन मुह्यंति जंतवः, उससे मोहित होता है अज्ञान से, फिर वो खुद ही कर रहा है ये पाप पुण्य, कोई कुछ नहीं कर रहा। करेक्ट है ना ये पॉइंट? ये बात आप समझ जाओगे ना, आपकी बहुत सारी समस्याएं, आपके लड़ाई झगड़े सब बंद। तुझे आपको नहीं पता, समझ रहे हैं आप? बोलिए। प्रभु जी, ये जैसे आपने बोला कि आदमी का जैसे सुबह का मोड ज्यादातर सतोगुण में रहता है आदमी, हाँ हाँ और इस चेंज रहता है। हाँ हाँ, आगे। यही क्वेश्चन है कि चेंज होता रहता है, सतो तमो ऐसा चलता रहता है, और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है ना, सुबह मोस्टली सतोगुण में रहता है। हाँ प्रभु, एक एक फैक्टर टाइम है, बहुत सारे फैक्टर है ना। एक समय का प्रभाव है ना। और फिर दूसरा, मैं अपने मन में क्या सोच रहा हूँ उसका प्रभाव है, मैं संग कैसा कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, बहुत सारे एक फैक्टर है टाइम, एक फैक्टर है वो खाली। सुबह से भी लोग आतंकी होते हैं, सुबह से भी लोग कांड होते हैं 4 बजे भी, तो एक समय का अपना प्रभाव है ना। लेकिन लोगों और भी तो प्रभाव है ना, सारे बहुत सारे फैक्टर्स है ना। 10 फैक्टर बताए उसमें भागवत में। आप कैसा पढ़ रहे हो, कैसा खा रहे हो, कैसा पी रहे हो, कैसा संग कर रहे हो, समय, काल, काल एक समय है, काल, काल 10 में से एक फैक्टर है, काल। समझ आ रहे हैं? तो सुबह सुबह भी आप बहुत बड़ा कांड कर सकते हो। सुबह सुबह लोग पोर्नोग्राफी देख रहे हैं 4 बजे, ऐसी बात नहीं। तो काल का भी अपना प्रभाव है, सब चीज का प्रभाव है। सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि मेरी इच्छाएं क्या हैं, ये बहुत सब मेन कारण मेरी खुद की इच्छाएं हैं। उसके कारण प्रकृति मुझे वैसे अरेंज कर रही है। और भगवान, आपकी अंदर भोग इच्छा है, मान लिया पुराने संस्कार हैं, मेरी इच्छा उठ रही है भोग की। और इंद्रियां काल सर्प पटली, रूपा जी बोले थे, ये काल सर्प के समान है, पटली। ये इंद्रियां ना हमारी, ये इंद्रिया सर्प के समान है, लेकिन इनके दांत तोड़ने चाहिए। जब दांत टूट जाते हैं, सर्प बहुत जहरीला है, तो फिर इंद्रियां कुछ नहीं कर पाती। इसलिए इंद्रियों को कंट्रोल करने की इच्छा करनी चाहिए हमें। पुराने संस्कार तो उठ रहे हैं भोग के, लेकिन भगवान से प्रार्थना करना, ये हरे कृष्ण महामंत्र से, ये विधि है। तो अगर मेरी खुद की इच्छा है भोग करने की, फिर कौन रोक सकता है? फिर तो प्रकृति अरेंज करेगी आपको कहीं ना कहीं से। वो दोस्त भी आ जाएगा, आपकी फ्रेंड भी आ जाएगी, सब आ जाएंगे, अपने आप ही सब चीजें हो जाएंगी। आप ही नहीं कहते ये आ गई प्रभु जी, मैं क्या करता, मेरे घर ही आ गई, मेरा क्या कसूर है इसमें? अरे आप बैठ के इन दिनों से प्रार्थना करे जा रहे हो, चैंटिंग करे जा रहे हो, कब आएगी कब आएगी, तो आएगी ना वो तो। और वो भी करे जा रही थी, कब मिलेगा कब मिलेगा। तो दोनों की तरफ से होता है, कोई भी चीज एक तरफा नहीं होता, ये विधि है। सो एनीवे, ये मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपनी जिंदगी के लिए। हाँ, लेकिन हम लोग इतने तुच्छ हैं, कोई अच्छा भी जिंदगी में होता है, भक्ति आती है, उसके लिए भगवान और भक्त रिस्पॉन्सिबल हैं। और मैंने उस कृपा को स्वीकार किया है, वहाँ पे कृपा है। लेकिन जो गंदी जिंदगी है, जितने भी भौतिक पाप हैं, जो भौतिक स्थिति है, वो मैं आया हूँ खुद वहाँ पर। कोई भी नहीं चाहता कि मैं वहाँ पे जाऊँ, ना भगवान चाहते ना प्रकृति चाहती है, वो हम खुद चूज करते हैं। सो आज का ये टाइटल है कि हम सब जिम्मेदार हैं अपनी अपनी स्थितियों के लिए, किसी को भी उसमें लांछन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आशा है आप सब संतुष्ट होंगे। कोई क्वेश्चन हो तो शाम की क्लास में पूछ लेना। अभी सब जब करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। प्रणाम। सब लोग माइक खोल सकते हैं अभी। हरे हरे राम राम राम। प्रभु जी।